स्वागत है आप सभी का कंट्रोल रूम में। तो आज बात होगी जमीन की और जमीन के लिए खूनी संघर्ष की। बलराज साहनी की फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसमें जमीन बचाने के लिए किसान ने पुरजोर कोशिश की। समय बदला, किसान बदला, पीढ़ी बदली और 90 बीघा जमीन के लिए बिछ गई 10 लाशें, 30 ट्रैक्टर, 12 राइफल, 150 लोग और यज्ञ दत्त की दरिंदगी ने सनसनी फैला दी। सोनभद्र में खूनी खेल, 12 राइफल और 30 ट्रैक्टर पर सवार 150 हमलावर, उनकी बंदूक से गोली निकलती रही और दूसरी ओर आदिवासियों की लाशें गिरती रही। महिला या पुरुष जो भी सामने आया उसे मार दिया गया। जो बच गए उनमें किसी के पैर में गोली लगी है तो किसी के पेट में। कोई जख्मी हालत में अस्पताल में तड़प रहा है तो कोई सदमे में है। वो जमीन पर कब्जा चाहते हैं लेकिन इधर माटी के लिए मरने के लिए तैयार थे। हथियार लेकर आए हमलावरों ने दनादन गोलियां दाग दी तो दूसरी तरफ माटी के लिए 10 लोग माटी में ही मिल गए। ये बहुत ही डरावनी तस्वीरें हैं। किसानों के सीने में इतनी गोलियां मारी गई कि खून से खेत लाल हो। खेत में जगह जगह लाशें, महिला तो कहीं पुरुष की लाश पड़ी। जख्म की ये दर्दनाक तस्वीरें हैं। ये उन आदिवासियों की लाश हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि आजादी से पहले से इस जमीन पर अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन साथ साथ जमीन पर कब्जे की भी लड़ाई चल रही है। 90 बीघे जमीन ने 10 लोगों की जान कैसे ले ली और क्यों कब्जे को लेकर खून की होली खेली गई, आज एक एक पहलू की हम पड़ताल करेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो सोनभद्र में 90 बीघा जमीन के लिए 17 जुलाई को खूनी खेल खेला गया। ये रंजिश नहीं है, साजिश और कानून को ठेंगा दिखाने वालों ने जमीन पर कब्जा का ऐसा खेल खेला कि कई लोगों की जान चली गई। एक तरह से कह सकते हैं कि जमीन के टुकड़े के लिए नरसंहार हुआ। इस हत्याकांड की पूरी कहानी सुनने से पहले देखिए इस वीडियो को। चिंता मत करो। वीडियो में 3 किसानों की बॉडी जमीन पर पड़ी है, शरीर से ही खून बह रहा है। एक किसान की लाश खेत में, दूसरे की सड़क किनारे और तीसरा नहर की पटरी पर तड़प रहा है। पास में खड़े शख्स को सुनिए। चिंता मत करो। जमीन पर पड़े अपने परिजन को गमछे से हवा दे रहा है, हाथ में मोबाइल है, किसी को नंबर मिलाने की कोशिश और कह रहा है चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो। जमीन पर पड़े किसान के शरीर से खून बह रहा था। बताया जा रहा है कि इसने भी बाद में दम तोड़ दिया। इसी तरह से सोनभद्र जिले के ग्राम सभा मूर्तिया गांव कुंभा के 90 बीघे की इस जमीन पर गोली मारकर किसानों की लाश बिछा दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर जमीन कब्जा करने के लिए करीब 30 ट्रैक्टर पर सवार होकर आए और खेत जोतने लगे। जब आदिवासियों ने इसका विरोध किया तो आदिवासी किसानों पर फायरिंग शुरू कर दी और असलहे और गंडासे से हमले किए, जबकि गोंड जाति के लोग पथराव करते रहे और लाठी डंडे विरोधियों पर बरसाते रहे। देखते ही देखते खेत की जमीन खून से रंग गई, चारों ओर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही न्यूज़ 18 के स्थानीय रिपोर्टर मौके पर पहुंचे। रात भी होने वाली थी, तब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। आइए हम बात करते हैं। ये देखिए प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ रेला लग गया है गांव में और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी आ गए हैं। आइए कुछ जानते हैं, ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या बात थी, किस बात को लेकर विवाद हुआ था। आप बताइए क्यों विवाद यहाँ हुआ था? सर जमीन के लिए भी। क्या विवाद था? कैसी जमीन है ये? जमीन में फार्म का है सर। क्या ट्रस्ट की है? हाँ ट्रस्ट की है, तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। इन लोग जबरदस्ती आगे जुताई करने लगे। कौन गोली चलाया? गोली कौन सी किसने चलाई? गोली चलाया तो उधर उस गाँव के थे, मालूम नहीं। कौन लोग हैं ये? एक आदमी तो पकड़ा है ना उधर है। अच्छा, क्या प्रधान वगैरह हैं लोग? हाँ प्रधान। किस गांव के प्रधान हैं? सफीक। सफीक जी। अच्छा, तो क्या कर रहे थे वो लोग? क्या कहते थे? आए तुरंत यार, मार हो गया है पे, हम लोग तो था नहीं। अब बाद में आए थोड़ा लेट। ठीक, आप बताइए कि किस तरह गोलियां चली, कितने लोग थे प्रधान की तरफ से? पूरे 150 आदमी थे। अच्छा, और ये जो जोत रहे थे वो लोग कौन थे? वह उधर ही के पूरे थे, 30 गाड़ी थे, ट्रैक्टर से आए थे। क्या कर रहे थे वो लोग? जोत रहे थे वो लोग, सीधा आए, ये लोग बोले यहाँ के कि रुक जाइए, तो लोग सीधा फायर करने लगे। अच्छा, किस चीज़ से फायर किया उन्होंने? कुछ राइफल से। राइफल से? कितनी राइफलें थी? 12 राइफल थी। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनकी चीख पुकार से पूरा गांव गमगीन है।
किसी ने अपना पिता, तो किसी ने भाई, तो किसी ने पति को खोया है, तो किसी ने माँ। उनके लिए ये मान लेना बेहद मुश्किल है कि उनके अपने अब कभी नहीं आएंगे। चीख पुकार कर सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम के लिए सोनभद्र से अनूप और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। तो इस गोलीकांड में 9 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा, एक ने अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि कई घायल ऐसे हैं जो अभी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। और जो घायलों की तस्वीर है वो वाकई में दिल दहलाने वाली। मूर्तिया गांव में जो जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, उसमें हम सबसे पहले आपको पीड़ितों से मिलवाते हैं। वो लोग जो घायल हुए उनसे जानते हैं उस पूरी घटना की कहानी उनके जुबानी। क्या नाम है आपका? चंद्रेश। इंद्रेश, क्या हुआ था उस पर? वहाँ पे जमीन का लफड़ा था सर, और वहाँ पे कब्जा गांव वाले थे, और वो सरकारी जमीन था सोसाइटी कॉपरेटिव का। और इसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। फिर भी जबरन वहाँ पे यानी कि कब्जा करने के लिए आप जब कब्जा करने के लिए पहुंचे थे वो लोग? हाँ। तो उन लोगों के हाथों में क्या असला थे? नहीं सर, उसमें डंडा उंडा लिए थे और 3 नल बंदूक लिए थे। अच्छा। हाँ। फायरिंग हुई थी वहाँ पर? हाँ, बहुत कितने घंटे फायरिंग हुई? करीब आधा घंटा 20 मिनट तक वो फायरिंग हुआ। जमीन का विवाद काफी दिनों से था, लेकिन किसी ने भी, प्रशासन और पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। जिसके बाद आज घटना हुई, उसके बाद जब ये घटना हो जाती है तो पीड़ितों को इस तरीके से अस्पताल में डाल दिया जाता है, सिर्फ एक ग्लूकोज की बोतल लगा दी जाती है। हम एक और पीड़ित है, उससे ही बात करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से उसका पूरा हाथ जख्मी है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। और उनके हाथ में इस तरीके से गमछा स्थानीय लोगों ने बांध दिया है ताकि उनका कुछ देर के खून रुक जाए। दहशत, आधे घंटे जब फायरिंग हो, गोलियों की तड़तड़ाहट हो, गोलियां जिस्म छील दें, हाथ से लगातार खून बहे, तो आप समझ सकते हैं कितनी दहशत है। लेकिन ये दहशत के बाद जो सरकारी इमदाद थी वो एक ग्लूकोज के बोतल तक है। जमीन की लड़ाई और राजस्व विभाग के फर्जीवाड़े ने कैसे सोनभद्र की माटी को लाल कर दिया, अगली रिपोर्ट में समझिए। कंट्रोल रूम के लिए सोनभद्र से अनूप और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। तो जो पूरा मामला हुआ, इसमें एक प्रधान का नाम सामने आया है, लेकिन मामला ग्राम प्रधान के 90 बीघा जमीन का ही नहीं है। पूरा मामला देखें तो विवाद यहां काफी अरसे से जारी था। सोसाइटी के 100 बीघा जमीन आईएएस अधिकारी प्रभात मिश्रा, उसकी पत्नी और बेटी के नाम कर दी गई। दूसरा पक्ष यज्ञदत्त सिंह का है, जिसने करीब 100 बीघे जमीन अपने नाम खरीदी थी। तीसरा पक्ष गौड़ जातियों का है, जो काफी पहले से इस यहां पर रह रहे थे, इस खेत में जुताई कर रहे थे, और वो दावा करते हैं कि अब ये खेत, ये जमीन, ये मिल्कियत उनकी है, और इसी पर मुकदमा भी चल रहा था। में वहाँ के ग्राम प्रधान जो आज ट्रैक्टर ट्रॉली से उस जमीन को कब्जा करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, उसका विरोध गांव के लोगों के द्वारा किया गया, और इसी बीच इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें गोलीबारी में 9 व्यक्तियों की हत्या हो गई। ग्राम प्रधान, आदिवासी किसान और 90 बीघा जमीन के लिए खूनी संघर्ष की कहानी क्या है? आखिर 90 बीघे जमीन किसकी है, और क्यों आदिवासी किसान इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं? सोनभद्र के उम्भा गांव में 90 बीघा नहीं, करीब 200 बीघा जमीन का विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर गुर्जर और गौड़ बिरादरी के लोग गाहे बगाहे आमने सामने आते रहे हैं। अब तक मामला बीच बचाव से सुलझ जाया करता था, लेकिन बुधवार को ऐसा नहीं हुआ और दोनों जातियों की लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया। इस विवाद के केंद्र में उम्भा का प्रधान मुख्य रूप से शामिल है, जिसके लोग बुधवार को असलहों के साथ खेत पर कब्जा करने गए थे और विरोध करने पर गोलियां बरसा दी। वो पक्ष जो प्रधान से जुड़ा हुआ पक्ष था वहाँ पर, जिसने जमीन खरीदी है 2 वर्ष पहले, वो लोग कब्जा लेने के लिए उस पर गए थे, जिनका कि जो मुझे अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, उस कब्जेदारी के विवाद में वहाँ पहले से कुछ दूसरे लोगों का कब्जा था, दूसरे ग्रामीण लोगों का कब्जा था, उन्हें स्थानीय ग्रामीण लोगों का सपोर्ट था। वहाँ पर जब ये कब्जा लेने की प्रक्रिया करने गए, अब ये विधि सम्मत प्रक्रिया से गए थे, अवैध गए थे, सारी चीज़ें जांच का दायरे में है, परंतु जिस तरीके से उन्होंने कब्जा लेने की प्रक्रिया की है नितांत गलत है। शस्त्र का प्रयोग किया है, वो लाइसेंसी है या अवैध है, ये भी जांच का विषय है। जो भी होगा कठोरतम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। आरोपी ग्राम प्रधान का नाम यज्ञदत्त सिंह है। पिछले साल यज्ञदत्त ने अपने और घर वालों के नाम करीब 100 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। बुधवार को इसका काफिला जब खेतों की ओर निकला तो आरोप है कि प्रधान 200 बीघा जमीन पर जुताई करने की कोशिश करने लगा। इसके विरोध में गौड़ जाति के लोग खेतों में डट गए और मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हम लोग पहले से कब्जा था और कॉपरेटिव का जमीन
हम लोग जोत रहे थे, इसमें जो मुआना दे करके कुछ, इसके बाद वो धीरे से चोरी चोरी लिखा लिया, हम लोग को पता नहीं था। तो इसलिए कि कैसे लिखाई हो गया और इसे हम लोग कब्जा कर लिए। तो इस आधार से वो लोग यानी कि हाँ गोली बंदूक लेकर आकर, हम लोग को पता नहीं था कि नहीं ऐसे ऐसे घटना हो जाएगा। गुर्जर गौड़ और ग्राम प्रधान की लड़ाई के बीच राजस्व विभाग के फर्जीवाड़े ने मामले को और भी फंसा दिया था, जिसमें एक आईएएस का नाम भी जुड़ रहा है। 1947 से पहले गौड़ जाति के आदिवासी से जमीन पर काबिज हैं, लेकिन जमीन का विवाद 1955 में तब शुरू हुआ जब बिहार काडर के आईएएस ने इसे कब्जा करने की साजिश रची। आईएएस अधिकारी ने तत्कालीन तहसीलदार के माध्यम से उम्भा गांव के 600 बीघा जमीन आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम कर दी। इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 1973 में ही खत्म हो गया था। 6 सितंबर 1989 को आईएएस प्रभात कुमार मिश्र ने 90 बीघा जमीन फर्जी तरीके से अपनी पत्नी और बेटी के नाम कर दी, जबकि कानून के मुताबिक सोसाइटी की जमीन किसी व्यक्ति के नाम हो ही नहीं सकती। आईएएस प्रभात कुमार मिश्र ने जमीन पर कब्जा करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन आदिवासी किसानों के विरोध की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। जमीन पर कब्जा न होने से परेशान आईएएस प्रभात कुमार ने इसे प्रधान यज्ञदत्त को बेच दिया। 17 अक्टूबर 2010 को प्रधान यज्ञदत्त ने इस जमीन को अपने रिश्तेदारों के नाम करवा दिया और बाकी हिस्सा 2 साल पहले अपने कुछ और रिश्तेदारों को भी दे दिया। तभी से इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास वो करता रहा, लेकिन आदिवासियों का कब्जा बरकरार रहा। 1950-52 में राजा बड़हर थे, वहाँ से ट्रस्ट बनाकर कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये जमीन वसीयत करा ली गई थी और ट्रस्ट यहाँ की व्यवस्था देख रहा था। यहाँ उस समय पे बताते थे बहुत घने जंगल थे, जिसको कुछ लोगों के द्वारा साफ सुथरा करा के जो लोगों ने किया वही लोग यहाँ पे कब्जे पे थे और यहाँ पे लगातार खेती कर रहे थे। इसमें बताया जाता है कि 2 साल पहले यहाँ का जो ग्राम प्रधान है और इनके साथ 12 और लोग हैं जिन्होंने ये ज़मीन यहाँ पर खरीदी है और ख़रीद कर इन लोगों के नाम भी तहसील में इनकी कार्रवाई चल रही हैं। बट अभी तक कब्जा जो है वो इन्हीं यहाँ के लोकल लोगों का था, जो गोड़ है कास्ट के और बीसी में आते हैं जैसा बताया गया है, तो इन लोगों का कब्जा था। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्व विभाग को जब पता था कि जमीन के इतने बड़े हिस्से पर विवाद है, तो उसने इसकी जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं दी? ये एहतियातन कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या मिलीभगत से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की जाँच मंडलायुक्त मिर्जापुर और अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन को दे दी है, जिसकी रिपोर्ट 19 जुलाई की शाम तक देनी है। कंट्रोल रूम के लिए सोनभद्र से अनूप और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। 15 जुलाई को बाराबंकी के नहरवल से 10 साल के मासूम का अपहरण होता है। मासूम स्कूल जा रहा था, जिस वक्त बदमाश बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब बच्चा बरामद किया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि बच्चे का करीबी रिश्तेदार था। तो कौन था रिश्तेदार और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने इस बच्चे का अपहरण किया? देखिए। तारीख 15 जुलाई, वक्त सुबह करीब 7 बजे, जगह बाराबंकी। फतेहपुर के नहरवल में रहने वाले धर्मेंद्र कुमार का 10 साल का बेटा स्कूल के लिए निकला था, मगर वो स्कूल नहीं पहुंचा और ना ही घर वापस आया। 10 साल के आरुष के अचानक लापता होने से उसके परिवार परेशान हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि मासूम आरुष बिना बताए कहीं गायब हुआ हो। परिवार वालों को आरुष के अपहरण होने का शक था। ये 10 वर्षीय बच्चे का स्कूल जाते समय अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा किडनैपिंग की गई थी। परिवार ने तत्काल पुलिस को बेटे के लापता होने की सूचना दी। पुलिस के सामने बच्चे को ढूंढने से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना था कि आखिर मासूम का अपहरण हुआ है या फिर वो रास्ता भटक गया है, कहीं गायब हो गया है। पुलिस ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि इसी बीच धर्मेंद्र कुमार का फोन बजा। दूसरी ओर से बच्चों को सही सलामत वापस करने के एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और इनसे 20 लाख रुपए की टेलीफोन के माध्यम से फिरौती की मांग की गई। बच्चे के परिजनों ने फिरौती की कॉल की जानकारी पुलिस को दी, लिहाजा
पुलिस अधिकारियों ने भी मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चे की वापसी के लिए टीम का गठन किया। क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई इस टीम में सर्विलांस की टीमें भी शामिल की गई। बाकायदा इसके लिए 2 अन्य जिलों की पुलिस को भी इस ऑपरेशन में जोड़ा गया। कोतवाली इंस्पेक्टर की टीम क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एसओ मसोली, एसओ देवा, स्वास्थ्य सर्विलांस की टीमें लगाई गई। इसके अतिरिक्त क्राइम ब्रांच लखनऊ की भी टीम इसमें लगी थी। 10 साल के मासूम की जान बचाने के लिए पुलिस ने वो सभी कदम उठाए जो जरूरी थे। आखिरकार 48 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हरदोई के बांगरमऊ से बच्चे को बरामद किया। 10 साल का बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था, शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। इसमें 2 जो है इनके रिश्तेदार हैं, वो नामित भी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें भेजी गई हैं। हरदोई के बांगरमऊ से बच्चे की बरामदगी हुई। साथ ही पुलिस ने इस अपहरण कांड में शामिल 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। कल जो है शाम 8 बजे के आसपास जो है सकुशल बरामद कर लिया गया है और घटना में जो संलिप्त 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए आरोपियों ने बच्चे के अपहरण को लेकर जो खुलासा किया उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि मासूम के अपहरण की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम का मामा ही निकला। मामा ने ही भांजे का स्कूल जाते वक्त अपहरण किया। मामा ने 10 साल के भांजे को पहला फुसलाकर कार में बैठाया और फिर वहां से सुरक्षित ठिकाने की ओर निकल गए। सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचकर अपहरणकर्ता मामा ने बहन के घर फोन किया और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जिन्होंने मोबाइल का जो है प्रयोग कराया था अभियुक्तगणों को और बिना आईडी के सिम भी बेचा था, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अपहरणकर्ताओं का फोन नंबर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रेस किया तो हरदोई की लोकेशन पता चली। बाराबंकी पुलिस ने हरदोई पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद ट्रेस की गई लोकेशन पर जाकर बच्चे की बरामदगी हुई। पुलिस ने कार के ड्राइवर संग एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी मामा मौके से ही फरार हो गया। इसमें 2 नामित अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें भेजी गई हैं और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपहरण हुआ मासूम अपनी मां के पास है, वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस लखनऊ, हरदोई और बाराबंकी में तलाशी अभियान चला रही है। कंट्रोल रूम के लिए अनिरुद्ध शुक्ला, बाराबंकी, न्यूज़ 18। बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र में एक युवक को ईंट से वार कर मार दिया गया। हथियारों के पास बंदूकें भी थी, मगर दहशत कायम करने के लिए उन्होंने बड़ी बेरहमी से मृतक के सिर को ईंट से कुचला और उसकी हत्या कर दी। तो आखिर क्या वजह थी जो इस बेरहम तरीके से हत्यारों ने युवक को मौत के घाट उतारा? देखिए। खून से लथपथ जमीन पर पड़ा जालिम सिंह का शव और पास में ही रखी हत्या के लिए इस्तेमाल की गई ईंटें। मृतक के सिर को बेरहमी से कुचला गया है। इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए हत्यारे ने जालिम सिंह को मारा है। हत्या के बाद पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। पहले से बैठे हुए 3-4 लोग, इन्होंने ईंटों से मार मारी के हत्या कर दी। हत्यारों ने न सिर्फ जालिम सिंह को मौत के घाट उतारा, बल्कि उन्होंने मौकाए वारदात पर मौजूद चश्मदीदों को भी जान से मारने की धमकी दी और धमकी देकर हत्यारे फरार हो गए। हम भी लोग थे वहाँ पर, हमसे बोलेगा अगर किसी ने गवाही दी तो हम तुमको देख लेंगे। बताया जा रहा है कि हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मृतक के बड़े भाई और उसके कुछ साथी थे। बड़े भाई शेरपाल ने ही अपने छोटे भाई की मौत की स्क्रिप्ट तैयार की थी। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर आरोपी शेरपाल छोटे भाई के खून का प्यासा बन गया था। मामला ये है कि बाप की संपत्ति थी, उसमें से बड़ा हिस्सा नहीं देना चाह रहा था। उन्होंने अपना आधी जमीन बेच दी, प्लॉट क्यों काट रहे थे, प्लॉट काटे हुए सुबह दीवार लगाई, सांझ हुई जरूर दे दी। जी वहाँ पर पहुँचे, भाई ये दीवार क्यों दे रही है, तो पहले से ये बैठे हुए 3-4 लोग।
दोनों भाइयों के बीच झगड़ा पिता की जमीन को लेकर था। आरोपी शेरपाल पिता की जमीन में से इंच भर हिस्सा भी छोटे भाई को नहीं देना चाहता था। लिहाजा मृतक जालिम सिंह जबरदस्ती जमीन की चारदीवारी कर रहा था, जिससे गुस्साए शेरपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की हत्या की और मौके से फरार हो गया। मौजपुर के रहने वाले जालिम सिंह जो अपने ही प्लाट पर गए हुए थे, जो ईंटों से नींव भर रहे थे, वहाँ पर उनके सगे भाई और अपने पत्नी और लड़कों के साथ पहुँचे और उनसे पहले बहस किए। बहस में इनका बहस ज़्यादा बढ़ गया और अंत में वहीं पर उन्होंने उनकी ईंटों से कुचल करके हत्या कर दी। मृतक के परिवार ने शेरपाल और उसके कुछ साथियों के खिलाफ खुर्जा थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शेरपाल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कंट्रोल रूम के लिए बुलंदशहर से अली शरर, न्यूज़ 18। तो इसी रिपोर्ट के साथ कंट्रोल रूम में आज बस इतना ही।